अपने सौभाग्य पर खुश हो रहे थे तो आंख बंद कर ली, और जैसे आंख बंद की तो गर्गाचार्य जी की लग गई समाधि। अब गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके बैठे हैं, मैया रोहिणी की तरफ देख रही, कहा बात है जी आंख काहे नहीं खोले पंडित जी। मैया ने कहा चिंता मत कर, नाम सोच रहे होंगे। छोरा चलो जोरदार, तो नाम भी तो जोरदार होना चाहिए, नाम सोच रहे होंगे। जब बहुत ही देर हो गई आंख खुले ही ना। रोहिणी ने सारो कियो नेक बुलाओ, तो यशोदा कहती है पंडित जी, ओ पंडित जी महाराज, आप इनकी तो समाधि लगी, कोई आंख बंद तो थी नहीं। जब बार बार मैया कहती है गर्गाचार्य जी की आंख नहीं खुलती है, सोई मैया को शंका हो गई कहीं महाराज पधार तो नहीं गए। मैया बोली महाराज पधार ना था तो कहा हम ही रो घर मिलो। क्यों मैया सोच रही, क्योंकि कन्हैया के सामने जितने आए सब पधारे ही हैं अब तक, चाहे पूतना हो, चाहे सकटा सुर हो, चाहे तृणावर्त हो। मैया बोली का पंडित जी पधार गए, सोई मैया को गुस्सा आई, सोई मैया ने पकड़ो गर्गाचार्य जी को महाराज, और जैसे हिलाओ सोई नींद खुली। गर्गाचार्य जी कहो मैया क्या हुआ। मैया बोली कछु ना है, हमने तो कछु और सोच राखो, तो ठाकुर ने कृपा करी। महाराज ने बताओ हमारे छोरा को कहा नाम होगा। गर्गाचार्य जी कहते सुनो मैया, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णतांगता। देखो मैया, कभी ये लाल बन के आता है, कभी पीला बन के आता है। इस बारे इदानीम कृष्णतांगता, अगर ध्यान से सुनो तो अपने आप अर्थ लग जाएगा। इदानीम इस समय, कृष्ण तांगता काला होके आया है, इसलिए इसका नाम क्या है। संस्कृत में काले को क्या कहते हैं, कृष्ण। क्या कहते हैं काले को मैया, इदानीम कृष्ण तांगता, इस समय ये काला होके आया है, इसलिए इसका नाम क्या है, कृष्ण। अच्छा आप लोग एक बार बोलिए कृष्ण, अनुभव करो कृष्ण बोल के। कृष्ण, जीभ कितनी टेढ़ी होती है, होती है। अच्छा जिसके दांत ना हो वो कहे कृष्ण, कह के देखो, कह पाएगा, सबरी हवा बाहर निकल जाएगी। अब मैया वैसी है गई 80 साल में, तो छोरा भाई और 1.5 साल को है, 1 साल को 81 वर्ष की, दांत मोहड़े में एक ना है। अब मैया कह रही है कृष्ण, हवा पूरी निकली तो मैया के मुंह से नाम निकल रहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पंडित जी बोले मैया कृष्ण ना है, कृष्ण। मैया बोले पंडित जी तुमने अभी हमारे छोरा को कहा नाम रखो। अरे महाराज ऐसो रखते जो कम से कम मैं तो ले सकती। सुनो पंडित जी महाराज, चाहे हमारे छोरा से चाहे जी को जो कुछ कहे, मैं तो अपने छोरा को नाम अपने हिसाब से रखूंगी। देखो बच्चों के नाम अलग होते हैं, पर माताओं के प्रेम के नाम कुछ अलग ही होते हैं। जानते हो मैया ने कहा नाम रखो, कन्हैया को कलुआ और बलराम को बलुआ। एक कलुआ बलुआ कहाँ खेल रहे हो, नेक इतको आइयो। तो ठाकुर जी कहें हम बे मैया, ठाकुर जी आ जाते। माताओं के नाम प्रेम के अलग ही हो गए, पर माताओं प्रेम के नाम छोटे में अच्छे लगे, छोटे में नाम अच्छे लगे। और प्रेम किसी किसी का प्रेम का बचपन का नाम चल जाता है, तो बड़े में उसका अगर वो नाम लो तो समाज में उसको अच्छा नहीं लगता है। मैया कहती महाराज आप पधारे हो तो लगातार हमारे बेटा की कुंडली और बनाए दो। सोई गर्गाचार्य जी ने तुरंत जन्मांक खींचा, ग्रह भर दिए, ले मैया तेरे छोरा की कुंडली। मैया बोली महाराज मैं कहा जानू, पढ़ी लिखी तो है ना, नेक बताओ हमारे छोरा कैसे होगा। गर्गाचार्य जी कहते मैया तेरा छोरा बहुत ऐश्वर्यवान, धनवान, बलवान, विद्यावान होगा। मैया बोली अच्छा महाराज। और मैया
तेरे लाला का नाम दुनिया गाएगी, तेरे लाला की दुनिया के लोग जय जयकार करेंगे। अच्छा महाराज, और महाराज? मैया, तेरे लाला का एक आध मकान नहीं होगा और हजारों मकान होंगे। वाह महाराज, अब गर्गाचार्य जी ने सब कुछ बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब हमसे पूछो, किसी बालक की कभी कुंडली देखने लगो, चाहे जितना बता दो, मैया कभी तृप्ति होती नहीं बालक के बारे में पूछ करके। उनको लगता क्या क्या पूछ ले। अब सब कुछ बता दिया गर्गाचार्य जी ने। मैया कह रही और महाराज, और महाराज? गर्गाचार्य जी कहते मैया मैंने सब कुछ तो बता दिया। तो मैया कहती तुमने सब कुछ तो बता दियो, पर जो मेन बात है वो तो तुमने बताई ना है। गर्गाचार्य जी बोले कौन सी मेन बात? मैया कहती मैं समझ गई हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्या समझ गई हो? मैया कहती मैं समझ गई हूं कि मेरे छोरा को ने का रंग दबो है। तो तुमने सब कुछ तो बताओ, ये तो बताओ ना कि छोरा को ब्याह कब होगो। और मैं जानती हूं ने का रंग दबो है तो या को ब्याह ना होगो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरी बुद्धि खराब है गई, छोरा के ब्याह की बात कर रही है। अरे तेरे छोरा को एक आध ब्याह हो तो मैं बताऊं। फिर महाराज, अरे मैया या के बहुत ब्याह होंगे। महाराज कितने होंगे? 4। गर्गाचार्य जी बोले 9। मैया बोलती 6, 9, 10, 9। अरे महाराज तुम ही बताओ कितने होंगे? गर्गाचार्य जी कहते मैया तेरे छोरा के 16,108 ब्याह होंगे। मैया कहती काय को मजाक करते हो, इतने ब्याह? हाँ मैया। अब तो महाराज मैया की खुशी को ठिकान होना है। मैया सोचती मेरा छोरा कब बड़ो होगो, कब या को ब्याह होगो, कब बहू घर में आएगी। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर ब्रज में गोकुल में किसी के बालक का विवाह होता और जब बहू आती है तो बूढ़ी बाड़ी सास बहू को लेके आती, चल नंदरानी से आशीर्वाद ले ले। तो आती है सास, कहती है यशोदा तेरे आशीर्वाद से मेरे घर में 2 बहुएं आ गई और मैं 2 बहुओं की सास बन गई। मैया को अच्छा नहीं लगता, इसके घर में 2 बहुएं आ गई, मेरे घर में एक भी ना आई। मैया कहती सुन 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 इतरा मत, तेरे घर में तो 2 आई, खत्म के सुन, मेरे घर में 16,108 बहुएं आएंगी और 16,108 बहुओं की मैं अकेली सास। मैं अकेली? भैया ये सास शब्द बड़ा खतरनाक होता है। सास शब्द शासितुम योग्य इति शासन, जो शासन करने के योग्य हो। बहू नहीं आती, जैसी बहू घर में आई फिर देखो उसको तहल का, लगता है कि मैं भी कुछ हूं। महाराज जी तो कहते हैं जितना पावर कलेक्टर नहीं दिखाता उतना घर में सास अपने आप को समझती है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, जितनी बहू की खुशी सास को होती है इतनी घर में खुशी किसी को नहीं होती है। बहुत खुश होती हैं, लेकिन निवेदन करूं बाद में सबसे ज्यादा रोती भी यही हैं। सबसे पहले इन्हीं की बिगड़ती है बहुओं से। और एक मजे की बात बताऊं, जब नई बहू आती है तो सास कहेगी बहू रानी मुंह दिखा दो, मुंह नहीं दिखाती तो सास उसको पैसा देती है। मुंह दिखाई की रस्म होती कि नहीं होती, उसको कुछ गिफ्ट देगी, मुंह दिखा दे। वो कहती मुंह दिखाओ, नहीं दिखाती तो सास उसको कुछ पैसे देती अथवा कुछ देती है, तब बहू मुंह दिखाती है। ओ महाराज साल भर नहीं बीतता और सास कहती बहू से तेरा तो मुंह देखने के लायक नहीं।
पहले उसी मुंह को पैसा दे के देखा, पता नहीं क्या हो गया उस मुंह में, तो साल भर बाद देखने के लायक नहीं। मैया सोच रही है मेरो छोरा जल्दी बड़ो है जाए। अब ठाकुर जी मैया को छोरा ने बड़ो करो, लंबो जानो ना, ब्याह करने में, कल शादी करनी। आज ठाकुर जी हो गए 1 वर्ष के। तो ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, गुटमन गुटमन से चलना सीख गए। देखो मैया क्या कर रही है, लाल जी को अपनी उंगलियां पकड़ा दी दोनों, और ठाकुर जी को चलना सिखा रही है। ठाकुर जी के पैरों में पायल है, कमर में करधनी है, हाथों में सुंदर कड़े हैं, और आज मैया ने उंगली पकड़ के ठाकुर जी को चलना सिखा रही है। हमारे ठाकुर जी चल नहीं रहे हैं। फिर देखो भाई, जब कोई चलता है तो सीधे कदम रखता है। हमारे ठाकुर जी सीधे कदम नहीं रख रहे, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। मैया बोली दारी के तू चल रहो है या नाच रहो है? तो ठाकुर जी बोले मैया अब तो मैं नाचूंगा। फिर क्या था, मैया कन्हैया दोनों नाचने लगे। आइए हम भी नाचते हैं। अरे नाचे नंद लाल, नाचा हर की